144 साल बाद वो शुभ घड़ी आई थी 2025 में, जब प्रयागराज में कुंभ का आरंभ हुआ और कथैया आंखों वाली मोनालिसा की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो भी अपने माँ बाप और बहनों के साथ उस कुंभ के मेले में जा रही थी। मोनालिसा का परिवार रुद्राक्ष की माला बेचने का काम करता था और इसकी तैयारियां करते हुए मोनालिसा अपने पिता से कहती है, पिताजी, इस बार तो कुंभ में अपनी आंखों से देखूंगी, कितने सारे लोग होंगे, खूब मालाएं बिकेंगी। मोना बेटा, और कुंभ की तैयारी में लग जाओ, कल ही हम लोग निकलेंगे और सारा सामान तैयार करके रख लेना। तब मोनालिसा की बहन निशा कहती है, हाँ पिताजी, वो सब तैयारी तो कर ली है, लेकिन हाँ, कल सबके साथ सामान रखवा दूंगी। ऐसी बात करते हुए सभी सो जाते हैं। अगली सुबह 4 बजे सब लोग महाकुंभ जाते हैं। प्रयागराज के कुंभ की भीड़ देखकर मोनालिसा तो जैसे खो सी गई थी और माला बेचने के लिए बैठ गई। तभी मोनालिसा कहती है, क्या बात है, यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, आज तो खूब मालाएं बिकेंगी। मोनालिसा अपनी बहन से कहती है, जरा वो वाली मालाएं देना। मोनालिसा की बहन निशा कहती है, हाँ बहन, तू सही कह रही है, मैं भी जरा लोगों को बुलाती हूँ और माला ले लो, माला ले लो, असली असली मालाएं ले लो, रुद्राक्ष वाली मालाएं ले लो। निशा की आवाज सुनकर सभी लोगों की निगाह इधर उधर पड़ती है, लेकिन सबकी निगाहें ठहर जाती है मोनालिसा के खूबसूरत आंखों पर। अब लोग उस खूबसूरत आंखों वाली मोनालिसा की माला छोड़कर सिर्फ उसकी आंखें देखने के लिए आने लगते हैं। और उस भीड़ में से एक आदमी कहता है, कितनी सुंदर आंखें हैं तुम्हारी। मोनालिसा कहती है, क्या आपको माला लेनी है? फिर से वही आदमी कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारी आंखें देख रहा था। तब उसी भीड़ में से एक और औरत कहती है, जरा उधर तो देखो, कितनी ज्यादा सुंदर आंखें हैं उस लड़की की जो माला बेच रही है। अरे इधर क्या देख रहे हो, उधर है, वो सच में कितनी प्यारी आंखें हैं। तब उस औरत के पास में खड़ी दूसरी औरत कहती है, सच में कितनी प्यारी आंखें हैं इसकी। उसी समय उनके साथ में खड़ा एक और आदमी कहता है, हाँ भाई, सच में कितनी प्यारी आंखें हैं। तभी दूसरी औरत भी कहती है, वो माला वाली ना, सच में उसकी आंखें जो है ना, बहुत ही प्यारी है। लोगों ने जैसे ही मोनालिसा की आंखों की तारीफ शुरू की, पूरे कुंभ के मेले में यह बात आग की तरह फैल गई और सभी का जमावड़ा मोनालिसा की दुकान पर उमड़ पड़ा। लेकिन यह क्या, यहाँ कोई माला खरीदने नहीं आ रहा था। सब मोनालिसा का वीडियो बनाना शुरू करने लगे और अब यह बात वहाँ मौजूद रिपोर्टर्स को भी पता चल गई। वो भी अपना काम छोड़कर उसका वीडियो बनाने लगा। तब एक रिपोर्टर कहता है, चैन से जगना है तो सो जाइए, अब मेरा मतलब है जाग जाइए। मैं हूँ आपका रिपोर्टर देश पांडे और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सबसे तड़कता भड़कता न्यूज। और आज हम लोग हैं कुंभ में। हम आए तो यहाँ पर आपको यहाँ की चीजें दिखाने के लिए कि कुंभ में कैसे लोग आते हैं। इतने सालों बाद ये कुंभ लगा है और इस कुंभ में कौन कौन स्नान करने आ रहा है, आज हम आपको बताएंगे। कुंभ में ऐसा इंसान है जिसको देखने के लिए भीड़ लगी हुई है और हर कोई उसे घेर कर खड़ा है। तो हमें जब इस बात का पता चला तो हमने भी सोचा, क्यों ना हम भी जाकर उससे बात करें और जाने कि आखिर वो है कौन। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यह नागिन की आंखों वाली लड़की को। तब वो रिपोर्टर एक लड़के से कहता है, अरे भाई साइड हो जाओ भाई, कैमरे के आगे से। हाँ तो दोस्तों, मैं क्या कह रहा था कि आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ मोनालिसा से। बताइए कहाँ से हैं आप? मोनालिसा कहती है, मैं मध्य प्रदेश की हूँ, लेकिन यह सब पूछ कर लोगों ने मेरा काम ही बंद करवा दिया है। तब मोनालिसा की बहन निशा रिपोर्टर से कहती है, हाँ भैया जी, जब से यह बात फैल रही है ना, लोग सामान लेने नहीं आते बल्कि मोनालिसा की आंखें ही देखने आते हैं। रिपोर्टर कहता है, अच्छा तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि लोगों ने इनका काम बंद करवा दिया, वो भी इनकी आंखों को देखने के लिए। अरे लोगों को क्या हो गया है, क्या कर रहे हैं लोग आजकल? अरे बेचारे गरीबों को जीने तक नहीं देना चाहते।
कैसे लोग हैं हमारे समाज में जो गरीब का मजाक उड़ाते हैं। एक गरीब की वीडियो बनाकर उसको फेमस करने की कोशिश करते हैं, वो भी इसलिए ताकि उनको कुछ व्यूज आ सके। तो दोस्तों, यह गलत है। जिनको भी इन्हें देखना है तो फिर इनसे माला भी तो खरीद लो यार। तब फिर से वही लड़का कैमरे के आगे आता तो रिपोर्टर उसे कहता है, तू हट जा कैमरे के आगे से, नहीं तो पीट जाएगा। जब देखो तब कैमरे के आगे आ जाता है। समझ नहीं आ रहा भाई तुझे? बार बार तुझे कह चुका हूँ, समझा समझा के कैमरे के आगे से हट जा, हट जा, हट जा। अब थप्पड़ खाकर मानेगा तू। वैसे तो मैं बहुत शांत आदमी हूँ, लेकिन अभी अशांत हो रहा हूँ। अरे यहाँ मैं रिपोर्टिंग करने आया हूँ, एक तो भीड़ भाड़ इतनी है, मुझे कुंभ में नहाना है। मैं जल्दी से रिपोर्टिंग करूँगा तब कुंभ जाकर नहाऊंगा, लेकिन तुम कैमरे के सामने आ रहे हो। एक काम कर, कैमरे में घुस जा, बता मुझे तू क्या चाहता है। तो वो लड़का कहता है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को तो कुछ चाहिए ही नहीं। तब रिपोर्टर उस लड़के से कहता है, अरे तू बच्चों की तरह क्यों बोल रहा है। तो वो लड़का कहता है, अरे मैं आवाज़ नहीं निकालता, मेरी आवाज़ ही ऐसी है। तब रिपोर्टर फिर से उस लड़के को कहता है, तेरी आवाज़ ऐसी है, तू कैमरे के सामने क्यों आ रहा। तो वो लड़का कहता है, मैंने सोचा कि मैं कैमरे के आ जाऊंगा तो मैं भी हीरो बन जाऊंगा। रिपोर्टर उस लड़के से कहता है, अब यहाँ मूवी बन रही है क्या, तो तू हीरो बन जाएगा। वो लड़का कहता है, अरे एक बार बना लो ना हीरो, क्या हो जाएगा। रिपोर्टर कहता है, तू जा यहाँ से यार। वो लड़का जाने के बाद रिपोर्टर फिर से कहता है, हाँ तो मैं कह रहा था, अरे ये लोग कहाँ गई, इसकी वजह से सब खराब हो गया। एडिटर जितना हुआ है उतना एडिट करके डाल दे यार। अब मैं चला नहाने। अब तो मेले में इतनी हद हो गई कि मोनालिसा मुंह छुपाकर भागने लगी, लेकिन उसका वीडियो पूरे देश भर में फैल गया और टीवी की महारानी समता कपूर अपनी नागिन सीरियल के लिए नई हीरोइन ढूंढ रही थी। मोनालिसा घर चली गई और इधर समता अपने असिस्टेंट से कहती है, तुमसे कितनी बार कहा मुझे नया चेहरा चाहिए, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या। इन हीरोइनों के नखरे उठा उठा कर परेशान हो चुकी हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे शो के लिए कोई नया चेहरा हो। तुम्हें एक काम दिया तो वह भी नहीं होता, अगर तुमसे नहीं होता तो साफ साफ बता दो, मैं खुद कर लूंगी। तब असिस्टेंट कहता है, मैडम मैं ट्राई ही तो कर रहा हूँ, कोई पसंद ही नहीं आई तो मैं क्या करूँ, मेरा मतलब है कि कोशिश कर रहा हूँ। समता कपूर कहती हैं, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर मुझे कोई नया चेहरा नहीं मिला तो तुम्हारा क्या होगा, जॉब तो जाएगी और करियर तुम्हारा डूबेगा। वो अलग दरअसल समता कपूर को खूबसूरत नए चेहरे की तलाश थी। तब इसके फोन पर एक रिंग बजती है। समता अपना फोन देखती है। वीडियो देखकर समता कहती है कि इस लड़के की आंखें तो बिल्कुल नागिन जैसी है और यही लड़की हीरोइन बनेगी। और इधर मोनालिसा फिर से कुंभ पहुंच जाती है। उस समय मोनालिसा उसका चेहरा दुपट्टे से छुपाकर उसकी बहन निशा से कहती है, किसी को पता नहीं चलेगा निशा अब। तब निशा कहती है, ये लोग ना तुझे ढूंढ ही लेंगे, तू जितना छुपेगी ना ये तुझे उतना ही ढूंढ लेंगे। तब एक आदमी वहां पर आता है और कहता है, तुम तो मोनालिसा की बहन हो ना। तब मोनालिसा की बहन निशा कहती है, हाँ बताओ क्या काम है। वो आदमी कहता है, अरे वाह ढूंढ लिया, उसकी बहन को ढूंढ लिया। मैं हूँ भोजपुरी पिक्चर का बहुत बड़ा डायरेक्टर और मैं चाहता हूँ तुम्हारी बहन के साथ पिक्चर बनाना, उनको काम देना। तो बताओ कहाँ है तुम्हारी बहन। हमारे नाम से लोग थर थर कांपते हैं, हमसे काम लेने के लिए सब लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, लेकिन हम खुद आए हैं यहाँ तुम्हारी बहन को काम देने। बुलाओ बहन को बुलाओ। मोनालिसा की बहन कहती है, चल भाग जा यहाँ से, मुझे तुम लोगों के सारे बहाने पता है, भागो यहाँ से। तब मोनालिसा अपनी बहन को कहती है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। मोनालिसा और उसका परिवार किसी से बात करने को राजी नहीं, इसलिए समता कपूर खुद कुंभ के मेले में पहुंचती है और मोनालिसा के परिवार से मिलती है।
और कहती है, हेलो, मैं समता कपूर, मैं टीवी की दुनिया की महारानी हूँ, मतलब मुझे सब जानते हैं, बच्चा बच्चा देखता है, तो तुम्हें देखकर मैं सोच रही हूँ तुम्हें अभी नागिन शो में नागिन कैरेक्टर दूँ। तब मोनालिसा कहती है, नागिन? तुम्हें क्या मैं सांप लगती हूँ? समता कपूर कहती है, अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें अपने शो में इच्छाधारी नागिन का कैरेक्टर देना चाहती हूँ। सोच लो, अगर तुमने एक बार यह कैरेक्टर कर लिया ना तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। काफी मेहनत के बाद मोनालिसा और उसका परिवार इस बात के लिए मान जाता है और मोनालिसा समता के साथ मुंबई आ जाती है और सीरियल शूट करती है। तो सीरियल शूट हो जाता है और आज सीरियल का पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था जो काफी ज्यादा हिट हो जाता है। समता कपूर मोनालिसा से कहती है, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम परफेक्ट हो इस कैरेक्टर के लिए, अब देखना जगह जगह तुम्हारा ही नाम होगा।